जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में मैथ से मैथ से, और वो कैसा क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कौन कौन सा प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब सवाल को हम लोग कोचिंग कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। और ये कौन सा सीरीज है? प्रचंड सीरीज है। और ये कितना नंबर एपिसोड है? एपिसोड नंबर 5वां है। जो जो अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, जाकर के आप हम अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस पे जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। ठीक है। इस एपिसोड में, प्रत्येक एपिसोड में कितने प्रश्न रहते हैं? 5 प्रश्न। कितने प्रश्न रहते हैं? 5 प्रश्न। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। देखेंगे आज का वीडियो, यानी कि आज का सवाल बनाने से पहले, ठीक है, जो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो देखते हैं, यानी कि एपिसोड नंबर 5 का पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है। देखें, कहता है कि ग्राफिया विधि से समीकरण युग्म 4x - 5y = 20 एवं 3x + 5y = 15 को हल करें। यानी कि ग्राफ पूछा है, अगली बार कोची पूछा है, ग्राफ। देखेंगे आपको एग्जाम में एक ग्राफ, यानी कि 5 नंबर का, ठीक है, एक ग्राफ जरूर पूछेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए कि हमें एग्जाम में बनाना किस तरह से, है। तो देखेंगे इसमें से दो गो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 हमारा कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 4x माइनस का ये 5y बराबर का कितना? 20। ये इक्वेशन नंबर कितना? पहला। ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन कुछ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3x प्लस का ये 5y बराबर का कितना? 15। ये इक्वेशन नंबर कितना? दूसरा। ठीक है, यानी कि दोनों इक्वेशन दिया हुआ है हमारा। अब इसी के दोनों की मदद से देखेंगे ग्राफ बनाएंगे कैसे। समीकरण 1 से 2 बिंदु निकाल लेंगे। कितने बिंदु निकालेंगे? 2 बिंदु। और समीकरण भी 2 से कितने बिंदु निकाल लेंगे? 2 बिंदु। दोनों से 2-2 बिंदु निकाल करके उसके बाद इसका हम लोग कोशिश करेंगे, ग्राफ पे हल करेंगे। वे टोटल अभी शुरू से लेकर के अंत तक इसको कैसे बनाएंगे एग्जाम में, वे सभी समझेंगे। ठीक है, देखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट से। किससे? समीकरण फर्स्ट से। तो यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। देखेंगे समीकरण फर्स्ट हमारा कौची है? ये है 4x माइनस का 5y बराबर का 20। समीकरण नंबर फर्स्ट यही है। देखेंगे इसमें से x का मान रखेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा, और y का वैल्यू रखेंगे तो किसका वैल्यू निकल जाएगा? x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अपने मन से x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ बनेगा। ऐसा ध्यान रखिएगा कि ये पूर्ण रूप से कटे, पूर्ण रूप से x और y का वैल्यू पूर्ण रूप से आए। ठीक है, पूर्ण संख्या में आए। ठीक है, यह तब पूर्णांक संख्या में आए। ठीक है, बटे में भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा। लेकिन ग्राफ पर दर्शाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन वे भी दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे अगर यहाँ पे हमने x का वैल्यू 0 ले लिया तो 4 गुना 0 0 हो जाएगा, और 0 को 20 में जोड़े या घटाए कोई फर्क पड़ेगा? और ये 5 चौके 20, तो x का वैल्यू हम लोग कितना लेंगे? 0। यानी कि x बराबर पहला कितना लेंगे? 0। अब जहां जहां x है वहां पे कितना रख देंगे? 0। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे रख देंगे 0। तो 4 इंटू 0, अब माइनस का 5y बराबर का कितना? 20। अब ये 4 गुना 0 कर देंगे तो 0, अब माइनस का 5y बराबर का कितना? 20। तो ये माइनस का 5y बराबर कितना हो जाएगा? 20। क्योंकि 0 को इसमें जोड़ेंगे घटाएंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, समझ गए? देखेंगे इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखेंगे हमें चाहिए y का मान, तो ये y बराबर कौची हो जाएगा? ये 20 बटे का माइनस का 5। क्योंकि बराबर के उस पार या तो इस पार लाएंगे तो साइन हमारा परिवर्तन नहीं होता है। कब? जब वे गुना में रहे या तो भाग में रहे। ठीक है, तो ये 4 5 से भाग देंगे तो 5 चौके 20। तो ये y बराबर कितना निकल गया? माइनस का 4। कितना निकल गया y का वैल्यू? माइनस का 4। ठीक है, अब हमें चाहिए x का वैल्यू। किसका वैल्यू चाहिए? x का। तो देखेंगे अब ये समीकरण 1 से एक बिंदु निकला और एक बिंदु चाहिए, तो अब यहां से अगर हम y का वैल्यू 0 ले लेते हैं, y का वैल्यू कितना ले लेते हैं? 0। और इक्वेशन हमारा कितना है? ये है 4x, सॉरी हाँ, 4x माइनस का 5y बराबर का कितना? 20। यही है इक्वेशन हमारा। ठीक है, अब देखेंगे इसको। अब y की जगह पे कितना रखना है? 0। तो ये 4x, ठीक है, देखेंगे
4x माइनस का 5 इंटू वाई के जगह पे 0 इंटू 20, क्योंकि y का वैल्यू 0 लिए थे तो y के जगह पे कितना रख दिए 0, तो ये 4x, अब 5 गुना 0 कर देंगे तो कुछ हो जाएगा 0 और बराबर का 20। अब 0 को प्लस में लिखे या तो माइनस में लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो हमें चाहिए x का वैल्यू, तो 4x बराबर का 20, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, ये 20 बटे का 4, ये 4 पंचे 20, तो ये x का वैल्यू कितना निकल गया यहाँ से 5। यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल गया 5। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अगर समझने में किसी को कोई डाउट कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। देखेंगे अब यहाँ से हमारा 2 गो निकल गया, क्या निकल गया, 2 बिंदु निकल गया, बिंदु ए और बिंदु बी, ठीक है। देखेंगे यहां से हम यहाँ पे लिखेंगे कि बिंदु ए कितना प्राप्त हुआ हमारा, बिंदु ए, तो बिंदु ए प्राप्त हुआ, पहले x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू कितना माइनस का 4, ये एक बिंदु निकल गया। और यहाँ से बिंदु बी निकला, यहाँ से बिंदु बी कितना निकला, तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, बिंदु बी कितना निकल गया 5,0, क्योंकि पहले x का वैल्यू लिखते हैं और बाद में किसका वैल्यू लिखते हैं, y का वैल्यू। अब समीकरण 2 से इसी तरह 2 बिंदु निकालेंगे, किससे, समीकरण 2 से इसी तरह 2 बिंदु निकालेंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 से, ठीक है, किससे, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हमारा कितना है, ये है 3x प्लस का ये 5y अब बराबर का कितना है 15, यही है हमारा समीकरण नंबर 2, यही है, ठीक है। अब देखेंगे इसमें से x का वैल्यू कितना ले लेंगे, इसमें से x का वैल्यू अगर हम 0 लेंगे, x का वैल्यू कितना लेंगे 0, अब जहां जहां x है वहां पे कितना रख देंगे 0, तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे रख देंगे 0 और ये प्लस का 5y बराबर का कितना 15, 3 गुना 0 कर देंगे 0 और ये प्लस का 5y बराबर का कितना 15, और ये तो 5y बराबर कितना हो जाएगा 15, तो ये y बराबर कितना हो जाएगा, ये 15 बटे का 5, 5 दिया 15, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना निकल गया 3, यहाँ से y का वैल्यू कितना निकल गया 3। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिंदु C, ठीक है, बिंदु C, क्योंकि ए बी लिखे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु C। ये बिंदु C कितना निकल गया 0,3, कितना निकल गया 0,3, समझ गए यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अब इसी तरह और एक बिंदु निकाल लेंगे, ठीक है, इसी तरह और एक बिंदु क्या करेंगे निकाल लेंगे, तो यहाँ से और एक बिंदु निकाल लेते हैं। अब रिवर y का वैल्यू क्या रखेंगे 0, अब रिवर y का वैल्यू कितना लिखेंगे 0, तो y बराबर 0। इक्वेशन हमारा कितना है, ये है 3x प्लस का 5y बराबर का 15, ये है इक्वेशन हमारा, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं, ठीक है। अब देखेंगे, अब जब y का वैल्यू 0 लिए तो अब जहां जहां y है वहां पे कितना रख देंगे 0, तो यहाँ पे ये है 3x प्लस का 5 इंटू 0 और ये बराबर का कितना 15, तो ये 3x 5 गुना 0 कर देंगे तो 0 बराबर का 15, तो ये 3x बराबर का कितना हो जाएगा 15, तो ये x बराबर 15 बटे का 3, ये 3 बचे 15, तो ये x का वैल्यू कितना निकल गया 5, x का वैल्यू कितना निकल गया 5। तो अब यहाँ पे बिंदु D लिखेंगे, क्या लिखेंगे बिंदु D, कितना है हमारा ये 5,0, क्योंकि पहले x का लिखते हैं और बाद में किसका लिखते हैं y का, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। अब ये 4 बिंदु प्राप्त हो गया और आपको एग्जाम में मिलेंगे ग्राफ कॉपी, ठीक है, अब उस पर बनाना है, तो देखते हैं ग्राफ कॉपी यहाँ पर है, ठीक है। देखेंगे पहला बिंदु जो A आया था यहाँ पे लिख लेते हैं कि बिंदु A कितना कितना था, ठीक है, तो बिंदु ए था 0,-4, 0, कितना था 0,-4, और बिंदु बी कितना था, ये था 5,0, और ये बिंदु सी कितना था 0,3, और ये बिंदु डी कितना था, ये था 5,0। देखेंगे यही था ना 5,0, फिर 0,3, फिर 5,0, 0,3, यही था। सब बिंदु को हम यहाँ पे कुछ कर दिए लिख दिए। अब यहाँ पे इसी तरह से आपको ग्राफ बना लेना है, ठीक है, ग्राफ कॉपी देगा आपको इस तरह से 0 से लेकर के जितना हाईएस्ट रहे उतना तक जाना है। तो देखेंगे बिंदु ए 0,-4, यानी कि x पे कितना चलना है 0। देखेंगे ये वाला हो गया हमारा x और ये वाला बिंदु हो गया x डैश, ये हो गया y और ये हो गया कौची y डैश, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। अब देखेंगे पहला बिंदु वो है x पे 0 चलना और y पे -4, x पे ये वाला लाइन है, x पे 0 कहीं नहीं तो यहीं पे रहना है,
ठीक है। और वाई पे कितना चलना है, -4। -4 कहाँ, ऊपर की नीचे, नीचे की ओर। तो -4 कहाँ पर, यहाँ पर एक बिंदु का निर्माण यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा बिंदु क्या है, 5,0, यानी कि x पे कितना चलना है, 5, प्लस का 5, तो इधर प्लस है तो यहाँ पे। और y पे कितना चलना है, 0, ना ही ऊपर ना ही नीचे, तो यहाँ पे इस बिंदु का निर्माण होगा। अब ये दोनों बिंदु को आपस में कोची कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। इस दोनों बिंदु को आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो देखेंगे, मिला देते हैं दोनों बिंदु को। देखेंगे, ये दोनों बिंदु को मिला दिया आपस में, ये बिंदु ए और ये बिंदु बी, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा क्या है, दूसरा है 0,3। एक्स पर कितना चलना है, 0, एक्स पे कितना चलना है 0, वाई पे कितना चलना है 3। तो एक बिंदु का निर्माण यहाँ पे होगा। और दूसरा कितना है, एक्स पे 5 और वाई पे 0, तो यहीं पर दूसरा बिंदु का निर्माण होगा। तो इसको भी मिला लेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मेरा कोची हो जाएगा, मिल जाएगा। अब सबका कोची कर देते हैं नामांकन, क्या कर देंगे, नामांकन, ठीक है। ये बिंदु ए है, कितना है, ये बिंदु ए है 0, -4, और ये बिंदु बी और डी है कितना, 5,0, कितना है, ये है 5,0, और ये बिंदु सी है कितना, ये है 0,3 है हमारा बिंदु सी 0,3। अब देखेंगे ये जो समीकरण था ए और बी समीकरण क्या था हमारा, यहाँ पे है ए और बी का समीकरण 4x - 5y, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या कि 4x -5y बराबर का 20। और ये कौन सा इक्वेशन था, ये था 3x प्लस का 5y बराबर का 15, ठीक है। इस तरह से आपको कोची कर लेना है, ग्राफ बना देना है। आपको कितने नंबर मिल जाएगा, 5 नंबर। उस पर पैमाना लिख देना है कि इसमें लिख देना है कि x अक्ष और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकक दूरी। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। तो इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखेंगे यहाँ तक में अगर किसी को कोई डाउट या ग्राफ बनाने में कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि हल करें, इसको कैसे करना है, हल करना है। √13 - x² बराबर x प्लस का 5। देखेंगे इसको कैसे हल करेंगे, ये है √13 माइनस का x², अब बराबर का ये कोची है x प्लस का 5। अच्छा देखेंगे ये रूट है, बराबर के उस पार में चल जाएगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ इस पार में क्या बचेगा हमारा, 13 माइनस का x², अब बराबर ये x प्लस 5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा हमारा। अच्छा देखेंगे अब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र कोची होता है, ये होता है a² प्लस का 2ab और ये प्लस का b², ये होता है सूत्र। इसी सूत्र पे इसको तोड़ करके बैठा देंगे। तो देखेंगे इसको बना लेते हैं पहले। तो ये 13 माइनस का x² a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a² प्लस का 2 इंटू a इंटू बी और ये प्लस का b का होल स्क्वायर। तोड़ दिए इसको। अब इसको यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे, 13 माइनस x², x का स्क्वायर करेंगे तो x², अब प्लस 2 पंचे ये 10x और ये प्लस का 5 25। अब ये दोनों को बराबर के उस पार में लेकर के चल जाएंगे, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में और जो माइनस में रहेगा वो किस में हो जाएगा, प्लस में। अब ध्यान देंगे तो इधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, 0। तो ये एगो x² और ये माइनस का x² है, उधर जाकर के प्लस का x² बन जाएगा, ठीक है। और ये फिर कुछ हो जाएगा प्लस का ये
10x और ये प्लस का कितना 25 और ये प्लस का 13 है, उधर जाकर के माइनस का 13 हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं। देखेंगे तो जीरो बराबर एगो एक्स स्क्वायर मिलकर के क्या गो एक्स स्क्वायर, दो गो एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 10x और ये प्लस प्लस माइनस माइनस 25 में 13 जाएगा तो कितना 12 बचेगा, और बड़का साइन किसका है प्लस का, तो इसके आगे में किसका साइन प्लस का। अब इसको इस पार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2x स्क्वायर प्लस का कितना 10x, यहाँ पे x भूल गए, 10x और ये प्लस का कितना 12 बराबर का 0। देखेंगे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 है तो कॉमन लेकर के छोटा ले लेंगे, तो छोटा बनाने में कुछ होता है आसान होता है। तो देखेंगे जब 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 5x प्लस का 6 और ये बराबर का 0। तो अब इसे अगर हम लिखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस का ये 5x प्लस का 6 बराबर का 0, क्योंकि ये दो गुना में इधर जाकर के भाग में ये 0 बटे का 2 होगा, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो परिणाम हमारा कौची आता है 0। अब यहाँ पे ये इसको द्विघात समीकरण बन गया, और जब ये द्विघात समीकरण बन गया तो इसे हम गुणनखंड विधि से कौची कर सकते हैं, हल कर सकते हैं कि नहीं। तो देखेंगे गुणनखंड विधि से सबसे आसान होता है, यह है एक्स स्क्वायर प्लस का ये 5x प्लस का 6 बराबर का 0। क्या होता है कि प्रथम पद और अंतिम पद को आपस में क्या करना है, गुना करना है। तो जब गुना करना है प्रथम पद और अंतिम पद को, तो गुना करने पर कितना आना चाहिए, 6 गुना 1 कर देंगे तो 6, और बीच वाले टर्म को जोड़ने या घटाने पर कितना पूरना चाहिए 5, यानी कि इसी 6 से ऐसी दो संख्या निकालेंगे जो कि गुना करेंगे तो प्लस का 6, जोड़ेंगे घटाएंगे तो 5। देखेंगे 3 दूना 6 और 3 और 2 5, तो एगो प्लस का 3 और एगो प्लस का 2 हो जाएगा हमारा। अब इसी पे इसको तोड़ सकते हैं, तो जब इसी पे इसको तोड़ेंगे तो देखेंगे, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 3x और ये प्लस का कितना 2x और ये प्लस का 6 बराबर का 0 हो गया हमारा। देखेंगे तो इसमें देखेंगे अब ये जो 5x को जो दो भागों में तोड़े हैं, आधा भाग यहाँ आधा भाग यहाँ, कॉमन ले सकते हैं। जब कॉमन ले सकते हैं तो इसमें भी x इसमें भी x, तो x बाहर आ जाएगा, इसमें 3 है तो क्या इसमें 3 है तो 3 बाहर नहीं आएगा, तो यहाँ पे x बाहर आ जाएगा, तो ये x प्लस का 3 बच जाएगा। ये प्लस है तो प्लस का कॉमन लेंगे, माइनस रहता तो माइनस का कॉमन लेते, अगर माइनस रहते तो इधर का साइन परिवर्तित हो जाता, जो प्लस में रहता हुए माइनस में और जो माइनस में रहता हुए प्लस में। ठीक है, तो देखेंगे 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि इसमें भी 2 है, 6 में भी 2 है, क्योंकि 2 तिया 6 तो दोनों में 2 है, इसमें x नहीं है, तो ये x प्लस का 3 अब बराबर का 0। देखेंगे ब्रैकेट के अंदर में अगर दोनों समान दिखे, दोनों में अगर एक ही समान दिखे तो गुणनखंड सही, अगर दोनों अलग अलग दिख जाए तो कुछ होता है गलत। जैसे कि गरबा में भैया भाभी दिख जाए तो ठीक, अगर उसके अलावा कोई और दिख जाए तो गड़बड़ घोटाला। अब देखेंगे एक बार अंदर वाला लिखेंगे और एक बार बाहर वाला लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ये क्या x प्लस का 3 और इधर लिखेंगे कौची x प्लस का 2 और ये बराबर का 0। अब इसी को एक बार प्लस के साथ में इसको ये दोनों को एक एक बार 0 के बराबर लिख सकते हैं, तो देखेंगे इसको लिखेंगे क्या x प्लस 3 बराबर 0 और इधर x प्लस 2 बराबर का कौचे 0, तो इधर x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3 और इधर भी x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2, यानी कि x के जगह पे हम माइनस का 3 और माइनस का 2 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों साइड आपस में कुछ हो जाएगा बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक में। अगर किसी को कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यही हमारा कोची हो गया आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, हमको सिर्फ x का वैल्यू पूछा है, तो x का वैल्यू -3 भी होगा -2 भी होगा। ठीक है, अब समझते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, अगला सवाल कितना है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी भुजा 2a है, जिसकी भुजा कितना है 2a है। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसको तीनों भुजा आपस में क्या हो बराबर हो। ठीक है, उसी को समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। नामकरण कर लेते हैं इसको a, इसको b, इसको c। अब कहता है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करना। ऊंचाई, अच्छा हम इसमें से किसको बोलेंगे, शीर्ष a से ये bc पर जो लंब डालते हैं यही तो हो गया हमारा कौची ऊंचाई। मान लेते हैं कि ये बिंदु d है, जैसे ही शीर्ष से बीचों बीच डालते हैं तो ये दोनों को बराबर भागों में बांट देता है। कितने बराबर भागों में, बराबर भागों में, और यहाँ पे कितने डिग्री कोण का निर्माण हो जाता है 90 डिग्री। कितने डिग्री 90 डिग्री। अब इसकी भुजा 2a है। ठीक है, ये भी 2a
ये भी कितना 2a, और ये पूरे यहाँ से यहाँ तक कितना है 2a है, यहाँ से यहाँ तक। और जब दो बराबर भागों में बांट देंगे तो ये कितना हो जाएगा a, और ये भी कितना हो जाएगा a होगा हमारा। अब देखेंगे, अब यहाँ पे एक त्रिभुज बनता है, दो गो त्रिभुज बनता है, कौन कौन, एगो ABD और एगो ACD बन रहा है हमारा। देखेंगे यहाँ पे है, देखेंगे दो गो त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, एगो ये ADC ये वाला बन रहा है, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज कौन सा बन रहा है, और दूसरा त्रिभुज यहाँ पे ADB ये त्रिभुज बन रहा है दोनों, ठीक है, दो त्रिभुज बन रहा है। अब दोनों को, अब देखेंगे, ये तो दोनों में से किसी एक त्रिभुज का लेंगे, अगर ये वाला का वैल्यू पता चल गया, ये वाला का, ठीक है, तो यही तो हमारा ऊंचाई है। अब ये ऊंचाई कहाँ से चलेगा, ये 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले भुजा, ये कौची होता है कर्ण, और ये कौची हो जाएगा आधार, और ये कौची हो जाएगा लंब। तो हमें किसका वैल्यू चाहिए, लंब का, ठीक है, किसका वैल्यू चाहिए, लंब का। तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण का निर्माण कर दिया, तो कौची होगा, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। तो देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे क्या, कि त्रिभुज ACD में किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस, किसका, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कौची कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही होता है हमारा, ठीक है। तो देखेंगे, तो ये होता है कौची होता है, ये होता है क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर और ये जोड़ आधार का स्क्वायर। हमें चाहिए लंब का वैल्यू। तो देखेंगे हमारा क्या क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है कितना 2a, आधार दिया हुआ है कितना a, हमको चाहिए कौची लंब। तो लंब कितना दिया हुआ है, AD भुजा लंब है, तो लंब बराबर वाट, ठीक है। अब इसका आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं। कर्ण, कर्ण कितना दिया हुआ है 2a, तो 2a का स्क्वायर, लंब कौन सी भुजा है AD, तो यहाँ पे AD का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, प्लस आधार कितना है, ये BC भुजा आधार है, तो ये लंब डाले तो ये DC हमारा अथी आधार हो जाएगा। तो DC का वैल्यू कितना है a, तो ये a का कोची हो जाएगा स्क्वायर। अब देखेंगे 2a का स्क्वायर करेंगे तो 2 को 2 बार 2 दूना 4 और a को भी 2 बार, तो 4a स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। AD का स्क्वायर करेंगे तो ये AD स्क्वायर, और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर होगा। अब ये 4a स्क्वायर और a स्क्वायर दोनों एक जात का है, ये प्लस में तो इधर आकर के किसमें, माइनस में, तो ये 4a स्क्वायर अब माइनस का a स्क्वायर, और ये बराबर का कुछ हो जाएगा AD स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर में एगो a स्क्वायर चल जाएगा, तो क्या स्क्वायर बचेगा 3a स्क्वायर, और बराबर का ये क्या हो जाएगा, ये AD स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है तो इधर आकर के किस में बन जाएगा, रूट में। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, √3a स्क्वायर बराबर का ये AD। अब 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो इसको √3, और a स्क्वायर है तो a का वर्गमूल 2 गो a है, तो एगो a बाहर हो जाएगा, ऐसा स्क्वायर से रूट कट जाता है तो कोची बचेगा a, और यही तो AD हमारा कोची है, लंब है, यानी कि ऊंचाई है, लंब बोले या तो ऊंचाई। तो हमारा ऊंचाई जो निकल गया, हमें कितना निकल गया, देखेंगे ऊंचाई निकल गया हमारा √3a, यही हमारा कोची हो गया आंसर, यही क्या हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। ये था तीसरा नंबर। अब अगले सवाल आते हैं चौथे नंबर पे, ठीक है। देखेंगे चौथा नंबर क्या कहता है, कहता है किसी त्रिभुज के 3 कोण x, y और 40 डिग्री है, ठीक है। 3 कोण का मान दिया हुआ है, एगो x दिया है, एगो y दिया हुआ है, एगो 40 डिग्री। तो दो कोणों x तथा y के बीच का अंतर कितना है 30 डिग्री। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखेंगे एक त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज होगा उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये एक त्रिभुज बना लिया, इसको A मान लिए, इसको B, इसको C। ये कोण को मान लेते हैं x, और इस कोण को मान लेते हैं y, और इस कोण को मान लेते हैं कितना डिग्री 40 डिग्री। अब हमें चाहिए यही x और y का वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। तो x और y का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, वही हमें अभी तुरंत कोची करना है, पता करना है। देखेंगे हमारा क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 3। हमको पता है कि त्रिभुज के अंतःकोणों, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि कोण A कोण B, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना डिग्री होता है 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री अंतःकोणों का योग, ठीक है। अब कोण A का वैल्यू कितना है, ये दिया हुआ है x, कितना दिया हुआ है
एक्स प्लस कौन बी कितना दिया हुआ है वाई, अब प्लस कौन सी कितना दिया हुआ है सी दिया हुआ है 40 डिग्री, और बराबर का ये कितना 180, तो ये x प्लस वाई अब बराबर का 180, अब माइनस का ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री होगा। यहाँ पे देखेंगे ये प्लस में तो उधर जाकर के किसमें माइनस में, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस का y बराबर 180 में 40 चल जाएगा तो कितना बचेगा 140 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, देखिए कहता है कि x और y के बीच का अंतर 30 डिग्री है, यानी कि एक x है और दूसरा कौची है y है, ठीक है। एक क्या दिया हुआ है x और दूसरा कौची दिया हुआ है y, इनके बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो यहाँ पे कितना रख देंगे 30 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर कितना बन गया 2। अब देखेंगे ये दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया, और जब दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया तो सबसे आसान कौन सा विधि विलोपन विधि, कौन सा विधि विलोपन विधि, तो हम इसे विलोपन विधि से बना रहे हैं, ठीक है। तो पहला इक्वेशन कितना है, यह है x प्लस वाई बराबर कितना 140 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरा कितना है x माइनस वाई, x माइनस वाई बराबर कितना डिग्री, ये दिया हुआ है 30 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर कितना 2, ठीक है। अब देखेंगे विलोपन विधि में क्या होता है कि चर के किसी भी चर के गुणांक को आपस में बराबर करना। देखेंगे यहाँ पे x का भी चर का गुणांक बराबर है, y के चर का भी गुणांक आपस में क्या है बराबर है। अब उसके साइन को देखते हैं कि किसका दोनों का साइन बराबर है, या तो प्लस माइनस है, x का दोनों का साइन प्लस है लेकिन y का दोनों का साइन प्लस माइनस है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखेंगे यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण एक प्लस समीकरण 2, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ये भी लिख सकते हैं, या तो प्लस का साइन दे दिए, इसका मतलब दोनों को आपस में कोची कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या कि ये प्लस में हुआ ये माइनस में, अगर जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो ये दोनों कट गया, एगो एक्स मिलकर क्या गो एक्स 2x। अब ये दोनों 140 और 30 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 170, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 170 बटे का 2, 2 भाग देंगे तो 2 अठी 16, 2 पंचे 10, यानी कि x बराबर कितना डिग्री निकल गया 85 डिग्री। अब चाहिए हमें किसका वैल्यू, y का वैल्यू, किसका वैल्यू चाहिए y का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 या 2 में किसका वैल्यू रखने पर x का वैल्यू, तो समीकरण फर्स्ट आसान दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखने पर x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारा कितना है x प्लस वाई बराबर 140 डिग्री, तो समीकरण फर्स्ट में रख देंगे किसका मान x का वैल्यू 85 डिग्री, तो यहाँ पे 85 डिग्री प्लस का y बराबर का 140, तो ये y बराबर कितना हो जाएगा 140 डिग्री, अब माइनस का कितने डिग्री 85, क्योंकि ये प्लस में है तो उधर जाकर के किसमें माइनस में बन जाएगा हमारा, तो ये y बराबर कितना हो जाएगा 10 में 5 गयो 5, 13 में 8 गयो 5, यानी कि y का वैल्यू कितना निकल गया 55 डिग्री। हमें x और y का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे x और y का वैल्यू हम लोग कुछ कर देते हैं लिख लेते हैं, तो देखेंगे x का वैल्यू कितना निकला है 85 डिग्री, ठीक है, और y का वैल्यू कितना निकला है 55 डिग्री, यही हमारा कौची हो गया आंसर, यही क्या हो गया हमारा आंसर। यहाँ तक में अगर किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर भी कर दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं अब अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वां, क्योंकि प्रत्येक एपिसोड में हमें कितना सवाल हल करना है 5 सवाल। देखें कहता है कि यदि cos a बराबर 3/4 तो cot a एवं sin a का वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब cot a का वैल्यू क्या होता है sin a का वैल्यू क्या होता है पता होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पता है तो देखेंगे डायरेक्ट लिखेंगे क्या कोनमा में एक दो बगल में लिख लेंगे LAL डबल KA कक्का, लंब बटे कर्ण किसका साइन का, आधार बटे कर्ण किसका कॉस का, और लंब बटे आधार किसका टेन का, और टेन का ही उल्टा होता है कॉट, तो आधार बटे लंब किसका हो गया कॉट का। अब यहाँ पे कॉस है यानी कि आधार बटे का कर्ण, आधार और कर्ण दिया हुआ है तो हमें चाहिए कौची लंब, क्योंकि लंब का भी वैल्यू निकालना है। तो देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कौची दिया हुआ है कि cos a बराबर क्या दिया हुआ है 3/4, ठीक है। अब 3/4 cos a बराबर क्या होता है cos बराबर आधार बटे का कर्ण, ये ऊपर वाला कितना दिया हुआ है आधार, ठीक है,
और नीचे वाला क्या दिया हुआ है, कर्ण। अब ये आधार और कर्ण दिया हुआ है तो हमें लंब का वैल्यू चाहिए कि नहीं, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, या तो डायरेक्ट लंब स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, बनाएंगे इसको। हमको चाहिए कर्ण का वैल्यू अति उसका लंब का वैल्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर ये होता है क्या, लंब का स्क्वायर, और ये जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आप कुछ लिख सकते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए पहले, ठीक है, आसान होगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसी को क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। अब कोण ए के बारे में बात हो रहा है, अगर इसको हम ए मानते हैं कोण, इसको बी और इसको सी, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये हो गया लंब, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा ये हो गया कर्ण, और ये कोची हो गया आधार। अब देखेंगे यहाँ पे किसका किसका वैल्यू दिया हुआ है। आधार दिया हुआ है 3, कर्ण दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है ना 4, ठीक है। अब हमको लंब चाहिए तो लंब का यहां से निकालेंगे सबसे पहले वैल्यू। कर्ण, कर्ण का वैल्यू कितना है 4, तो ये 4 का कोची हो जाएगा स्क्वायर। लंब नहीं के पता, लंब क्या है, ए बी सी भुजा है, तो ये बी सी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस आधार कितना है ए बी का वैल्यू कितना है 3, ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, बी सी का ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 तिया 9, ये प्लस में तो इधर आकर के माइनस में, तो 16 माइनस 9 बराबर का कोची ये बी सी स्क्वायर, 16 में 9 चल जाएगा, 9 7 16 बराबर बी सी का स्क्वायर, ये स्क्वायर है इधर आकर के किस में, रूट में, रूट का 7 बराबर बी सी, यानी कि लंब हमें पता चल गया कितना, अंडर रूट 7, यहाँ पे लिख लेंगे अंडर रूट 7, ठीक है। अब हमरा किसका किसका वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले वैल्यू चाहिए हमें कॉट ए का, किसका चाहिए, कॉट ए, ठीक है। तो कॉट ए बराबर क्या होता है, तो देखेंगे ये साइन, ये कॉस, ये टेन, टेन का उल्टा कॉट, कॉट बराबर को चाहिए, कॉट ए बराबर आधार बटे का लंब, ठीक है, कॉट ए बराबर को चाहिए हो जाएगा, ये होगा आधार बटे का लंब। अब देखेंगे आधार कितना है 3, और लंब कितना निकल गया रूट 7, यही कोची होगी हमारा एक आंसर कॉट ए। अब चाहिए साइन ए, किसका वैल्यू चाहिए, अब साइन ए का, तो साइन ए बराबर कोची होता है, साइन ए बराबर यहाँ पे है लंब बटे का कर्ण, क्या है लंब बटे का कर्ण, तो लंब का वैल्यू कितना निकला है रूट 7, और कर्ण का वैल्यू कितना था 4, यही क्या हो गया हमारा आंसर। यानी कि कॉट ए पूछ रहा था साइन ए, तो हम लोग को कर दिए, इसका वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत, टोटल कितने सवालों को हल कर लिए, 5 सवालों को हल कर लिए। अगर इसमें किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आज इतना ही, जय हिंद।